शुरू अल्लाह के नाम से जनाहत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई अरूब जतोई, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक ही चीज जेर बहस है और वह है डकी भाई, अरूब जतोई और एनसीसीआई है। आज आपको एक बहुत अहम खबर देने वाली और वो ये है कि कल डकी भाई की जमानत का केस लगा हुआ है। अब इस वे जमानत में होगा क्या? क्या वाकई डकी भाई की जमानत हो जाएगी? क्या अरूब जतोई वाकई सिनफे आहन साबित हुई है या नहीं? और अब एनसीसीआई वालों का किरदार आगे आने वाले दिनों में क्या रहेगा? आज के वीलॉग में इस पर तफसीली बातचीत करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले डकी भाई की जमानत के ऊपर बात कर लेते हैं। डकी भाई ने अपनी जमानत सेशन कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास से खारिज होने के बाद तकरीबन 27 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। गुज़िश्ता समाअत पर इनके वकील भी तब्दील हुए। इनके जो पहले वकील थे, जो अरूब जतोई के भी वकील थे और डकी के भी वकील थे, जमानत नीचे दायर करने में, और उसके बाद इनका जो नीचे पोस्ट एस बेल चल रही थी, इसके अलावा इन लोगों इनकी जो जुडिशियल रिमांड की स्टोरी चल रही थी, उस तमाम के अंदर जो है उस्मान लतीफ साहब पेश होते थे, उस्मान मुश्ताक साहब। असल में इस फैमिली में डकी भाई और अरूब जतोई के मामले में इतने उस्मान इस केस के अंदर आ घुसे कि अब इनके वकला के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। इनके पुराने वकील का नाम उस्मान मुश्ताक था, इनके मौजूदा वकील का नाम जो उस्मान लतीफ है। इनके ब्राइब केस के अंदर भी एक शख्स जो मिडल मैन या फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहा था, उसका नाम भी जो है वो उस्मान ही है। बहरहाल अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब इनके नए वकील हैं इमरान चिद्दर। इन्होंने 27 रोज के बाद लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये लिखा था कि डकी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। उसने ऐसी किसी भी ऐप की प्रमोशन नहीं की है। इससे जो रिकवरी हुई है वो भी कोई खास नहीं है, वो भी तमाम इसका अपना जाती पैसा है। ये तमाम ग्राउंड रख के जो है उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसके बाद अदालत ने एनसीसीआई को नोटिस कर दिया था 11 नवंबर के लिए। अब कल के दिन में क्या होगा? सुबह सबसे पहले एनसीसीआई जो है वो पेश होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। एनसीसीआई के वकील पेश होंगे, वो रिकॉर्ड लेकर आते हैं एनसीसीआई वाले या नहीं लेकर आते, ये एक अहम चीज होगी। अगर रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर इसमें देखा जाएगा कि आया जिन दफात के तहत डकी की जमानत नीचे से खारिज हुई है वो ऑर्डर्स क्या है, और उसके बाद अब इस जो दफात लगी हैं इनमें क्या वाकई डकी की जमानत लाहौर हाई कोर्ट की जुडिक्शन में आती है या नहीं आती, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ये जमानत ले सकती है या नहीं ले सकती, या फिर ये जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट ही जाएगी। क्योंकि जो चलान पेश किया गया उसके अंदर 4 से जो सफात हैं उसमें तकरीबन कोई 4 लाख के करीब डॉलर्स का जिक्र आया। वो 20-25 करोड़ रुपया इससे रिकवरी डाल दी गई है। अब देखना यह है कि इनके वकील इस रिकवरी को, इस पैसे को कल अदालत के सामने कैसे जस्टिफाई करते हैं कि डकी से बरामद होने वाला, रिकवर होने वाला ये रुपया जो है, आया वो उसका अपना जाती है, वो किस तरीके से कमाया गया, क्या वो किसी गैर कानूनी तरीके से तो नहीं कमाया गया, किसी जुए की ऐप की तशहीर से तो नहीं कमाया गया, या फिर वो एक प्रॉपर मनी ट्रेल दे सकते हैं कि जनाब बिल्कुल मैंने यूट्यूब की अर्निंग की, मैंने फेसबुक की अर्निंग की, मैंने इंस्टा से अर्निंग की और ये वो पैसा इस तरीके से आ रहा है। ये जो जुए की ऐप से रिलेट कर रहे हैं, मैंने अगर ये ऐप की है तो इसका ये एक वीलॉग है और इस वीलॉग के तहत मैंने इतने पैसे कमाए हैं, तो वो जो है बिल्कुल भी उसमें नहीं है ना, कि बल्कि ये भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि उस ऐप को करने के लिए जो ऐड इन्होंने बनाया था, जो इन्होंने वीलॉग बनाया था, उसको बनाने के कितने पैसे लिए थे। तो वो भी एक जो है अजीबोगरीब सूरत हाल बनी रहेगी एनसीसीआई के लिए। वो कि एनसीसीआई ने भी उजलत के अंदर ये चलान फटाफट अदालत में पेश कर दिया। शायद उन लोगों को भी इल्म था कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, ये लोग भी शायद गिरफ्तार हो सकते हैं, तो भाई फटाफट मगरो लाओ, इन्हें अंदर करो। ये भी एक सूरत हाल है। बहरहाल अब दूसरी जानेब जो सिनफ आहन वाली मैंने बात की थी कि अरूब जतोई की, अरूब जतोई ने वाकई साबित किया कि वो सिनफ आहन है। इन तकरीबन 4 महीनों में वो अपने खावन के शाना बशाना खड़े रही। अदालतों में उन्होंने मीडिया का सामना भी किया, उन्होंने वहां पर वकला की बेहिसी भी देखी, वहां पर उन्होंने लोगों के ताने भी सुने, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला भी कहा। सबसे ज्यादा जो बुरा भला कहा वो सरफराज चौधरी ने कहा, और डकी के हवाले से बहुत सारे अल्फाज उन्होंने, मैं बात दोहराना नहीं चाहता हूं। तो ये तमाम सूरत हाल जो वो रही, और लेकिन ये खातून टस से मस नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज में जब गुज़िश्ता पेशी की मैं बात कर रहा हूं, जब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश थे तो डकी भी आया हुआ था, मेरी इनसे बात हुई तो एक इंतहाई नफीस खातून जो है मुझे लगी। उसकी वजह यह नहीं कि उनके चेहरे पे मासूमियत, उसकी वजह यह थी कि उन्होंने ये साबित किया कि अच्छे हालात में अगर वो अपने मियाँ के साथ थी, आज अगर हालात बुरे हुए हैं, आजमाइश हुई है,
तो आज भी वो अपने मियाँ के साथ ही खड़ी रहेंगी, कोई चीज इनको वहां से नहीं हिला सकती। अब उन्होंने अपने जो एनसीसीए के खिलाफ जो केस किया ब्राइब का, रिश्वत का, उसे अपनी वकील तब्दील की है। अमृत शेख साहिबा इसके अंदर उनकी वकील के तौर पर आई हैं, और अब ये तमाम मुल्जमान जुडिशल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब जुडिशल हुए हैं तो आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ये लोग अपनी बेल्स भी फाइल करेंगे, ये फिर वहां जाके अपोज करेंगी और इनकी जमानत खारिज करवाने की भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और अमूमी तौर पर ये देखा जा रहा है जो इल्जाम उनके ऊपर भी लगे हैं उस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट से इन लोगों की जमानत होती नजर नहीं आती। सेशन कोर्ट में जाएंगे तो सेशन कोर्ट में भी इनकी यही वकील साहबा पेश होंगी और फिर वो इसमें इनके खिलाफ जो भरपूर अपने दलाल देंगी और वहां से भी जमानत खारिज करवाने की कोशिश करेंगी। तो अगर वहां से भी खारिज हो जाती है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में ये एनसीसीए के अफसरान जो है वो पेश होंगे। एनसीसीए के अफसरान के जो वकील हैं वो भी बड़े तगड़े वकील हैं। मियां अली इशफाक है, मुनीर भट्टी है, फारूक बाजवा है, नसीम चौधरी नसीम है। तो ये 4 वकील जो है ये इन 8 बंदों को मुख्तलिफ उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दलाल इन लोगों के भी बड़े जबरदस्त होते हैं, पूरी अदालत के अंदर इनकी आवाज गूंज रही होती है। तो इससे कबल जब उस्मान मुश्ताक थे तो इतनी आवाज नहीं गूंजा करती थी। और गुज़िश्ता समात में हमने देखा था कि अरूब के वकला और यानी कि अमृत शेख की जो टीम थी उनकी और अली इशफाक के दरमियान भी हल्की सी नोक झोंक या झड़प कह लें, जिस पर अदालत ने बीच में इंटरवीन करते हुए इन दोनों को रोक दिया कि आप अदालत से मुखातिब हो, डायरेक्ट एक दूसरे से मुखातिब ना हो। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती। तीसरी जो एक अहम चीज ये है कि अब इस एनसीसीआई के केस में ये मुल्जिमान कब तक अंदर रहते हैं, क्योंकि यही वो अमृत शेख हैं जिन्होंने कानूनी नुक्ता निकालते हुए इनकी बैरिस्टर साहिबा ने जो अरूब ने अपनी जमानत दायर कर रखी थी, जो उसको डराया गया हुआ था, धमकाया गया हुआ था, परेशान किया गया हुआ था कि तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे, तो उसी डर से उस बेचारी ने भी अपनी जमानत दायर की हुई थी, उसे में जमानत वापस उठाई है। तो एक बड़ी अहम कानूनी नुक्ता था कि हम उस केस के अंदर मुलजम ही नहीं है तो हम अपनी जमानत क्यों दायर करें, हम क्यों अदालत के पास जाए। ये हमें गलत इन्वॉल्व किया गया। तो अब ये एनसीसीआई के खिलाफ जो रिश्वत का केस है उसमें चीजें साबित हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी जमानत उठा ली है और कल सिर्फ जो अब डकी के ऊपर जो फोकस होगा, और ये उम्मीद की जा रही है ये खुशी की खबर सुनने के लिए अरूब जतोई जो है वो हाईकोर्ट पहुंचेंगी, अदालत के रूबरू पेश भी होंगी, उस कार्रवाई को भी सुनेंगी और देखेंगी कि आया इनके शौहर के साथ अब क्या बनता है। देखते हैं सुबह की क्या बनता है, सुबह की जो सूरत हाल होगी उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।